एक मुस्लिम व्यक्ति के पास दो लोग खड़े हुए होते हैं। रात को 2:30 बज रहे थे। तभी ये मुस्लिम व्यक्ति देखता है कि इसका जो शरीर है वो चारपाई पर पड़ा हुआ है। तभी उन व्यक्तियों को देखकर कहता है कि क्या आप फरिश्ते हैं? तो वो लोग हंसते हुए कहते हैं कि हम फरिश्ते नहीं हैं, हम यमदूत हैं और तुम्हें लेने के लिए आए हैं। ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी जो आसमानी किताब है उसमें लिखा हुआ है कि हमें फरिश्तों के साथ जन्नत और जोजत जाना है। दोस्तों, जब इस बात को ये दो लोग सुनते हैं तो हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, चाहे तुम उसे जन्नत लगाओ, जोजत लगाओ, कुछ भी लगाओ, जाना तो नरक और स्वर्ग में ही है। दोस्तों, इसके बाद क्या उस मुस्लिम व्यक्ति को वहां पर हूरें मिली? 72 हूरों का जिक्र होता है। हूरों के चक्कर में दोस्तों बड़े बड़े ऐसी कारनामे हो रहे हैं। दिल्ली के लाल किले पर आपने अभी देखा होगा, सुना होगा, लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है जन्नत के चक्कर में। वहां पर हूरें भी इतनी बड़ी बड़ी हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिनमें उनकी पिंडलियां यानी पैर भी नजर आते हैं। भाई, मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही। चलो, पुरुषों के लिए वहां पर हूरें हैं, लेकिन पत्नियों के लिए क्या है? और मुस्लिम महिलाएं कभी कभी ये सवाल भी करती हैं लोगों से। मेरी बात पर लोगों को मिर्ची लगती है। जब मैं सत्य बोलती हूँ तो लोग जल जाते हैं, भुन जाते हैं, कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करती हैं। लेकिन आज एक मुस्लिम व्यक्ति आपको बताएगा कि जन्नत में हूरें हैं या नहीं हैं। आप लोगों का दिमाग जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसको थोड़ा सा बंद कीजिए और देखिए कि जन्नत में क्या है, क्या नहीं है। क्या वही स्वर्ग है या नर्क है, या सच में ही स्वर्ग नर्क नहीं है, जन्नत और जोजत है? सोचने वाली बात है और बहुत ही रोचक सी घटना है। हमारे भारत का ही एक व्यक्ति है जो इन बातों को बताता है और आज से 6 साल पहली बात है, लेकिन वो अपने परिचित यानी अपने आप को छुपाना चाहता है। क्यों छुपाना चाहता है आपको भी पता है। यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति एक हिंदू धर्म का गाना गा दे तो उस व्यक्ति के ऊपर फतवा जारी किए जाते हैं, उसको कई तरह की बातें की जाती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में ये पछेड़े नहीं चाहता, लेकिन मैं इन बातों को सबके सामने रखना चाहता हूँ और मुझे महसूस हुआ कि हम क्या सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रोचक सी घटना, रोचक सी कहानी के बारे में आपको बताते हैं जो सच्ची रियल स्टोरी है। हाँ, मैं आज आपको फोटो नहीं दिखा सकती क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे परेशानी होगी और परेशानी होगी तो मैं एक गरीब इंसान हूँ और मैं इन परेशानियों को बर्दाश्त करने योग्य नहीं हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, आप अनुमान लगाइए, क्या उसको वहां पर जन्नत में 72 हूरें मिली या नहीं मिली? ये सब कुछ समझ में आता है। दोस्तों, एक गांव की बात होती है और गांव में एक शराफत नाम का व्यक्ति रहता है। शराफत के बहुत सारे बच्चे हैं, आम बात है। ये बच्चे तब तक बंद नहीं करते तब तक कुदरत इनके बच्चे बंद करना बंद नहीं कर देती है। मतलब कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे। इन्होंने मेरी आपको एक चीज में बताना चाहती हूँ, इस घटना के बीच में बता रही हूँ। एक हम जानते हैं, एक मुस्लिम परिवार है, उनसे हमारी कल परसों मुलाकात हुई। ऐसे ही तो हम उनसे जैसे राम राम करते हैं तो वो राम राम लेते हैं, ठीक है। लेकिन आज उनके मन की भावना मैंने जानी तो मैं बहुत हैरान हो गई। आज नहीं, 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा, मुझसे कहा कि मतलब आप लोग बच्चे बहुत कम करते हो। मैंने कहा आप तो कर रहे हैं, वह बहुत है, मतलब आपने इतना सब कुछ बढ़ा रखा है। क्योंकि मैं जो होता है सच मुंह पे कहती हूँ, मैं पीछे नहीं रखती हूँ। उसने कहा कि अब तक हम 20%, 15% थे, लेकिन अब हम तुम्हारी बराबरी पर आने वाले हैं। मैंने कहा क्या हुआ तो हमारी बराबरी पर आ जाओगे? वो बोला कि बराबर का, इक्वल होना चाहिए। मैं उसकी बातों को सुनकर हैरान। जिस व्यक्ति बहुत बुजुर्ग थे, उम्र में बहुत उम्र थी उनकी, और वो इस बात को कह रहे थे, मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ। सच में ही ये भारत में ही हो सकता है, बाहर आप इतना नहीं बोल सकते। हम किसी के दूसरे के आप, मैं क्या कहूँ, मैं बहुत सारी बातें हो जाती हैं। चलिए आपको इस घटना की तरफ लेकर चलती हूँ। शराफत नाम का व्यक्ति, बहुत सारे जिसके बच्चे होते हैं, जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी, काम काज करते हैं, रोज मेहनत मजदूरी करते हैं और उसी से घर का गुजारा होता है। ठीक ठाक घर का गुजारा चल रहा था। ऐसी कोई कमी परिवार में नहीं होती है, लेकिन इतनी अमीरी भी परिवार में नहीं होती है। अब इनकी जिंदगी एक घटना जो इन्हें बदल कर रख देती है। घटना जब आप सुनोगे तो आप कहोगे कि बदलना तो तय है, ऐसा तो होना तय ही है।
क्या घटना होती है कि एक दिन जो शराफत होता है अपनी छत पर गर्मियों के दिन में सोया हुआ था। पत्नी बच्चों को लेकर नीचे थी, ये अकेला छत पर था। सोते हुए तभी इसको आवाज आती है, ए शराफत खड़ा हो जा। शराफत अपने बिस्तर से बैठता है, इधर उधर देखता है। शराफत की आंखें खुलती हैं तो उसे दो व्यक्ति नजर आते हैं। कि भाई कौन हो? उन लोगों ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे। वो कहते हैं कि आप कौन हो? वो कहते हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। बोला कहाँ चलना है? बोला अब तुम्हें ऊपर चलना है। वो कहते हैं ऊपर चलना है। तभी शराफत एकदम जैसे खड़ा होता है तो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। शराफत देखता है कि उसका जो शरीर है वो चारपाई पर ही लेटा हुआ है, सोया हुआ है। शराफत घबरा जाता है, कहीं फरिश्ते तो नहीं हैं। लेकिन किताब में लिखा था कि फरिश्तों को तो पंख होते हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ पर शराफत कहता है आप कौन हो? आप तो फरिश्ते नहीं हो। वो कहते हैं कि तुम फरिश्ते लगाओ या कुछ भी लगाओ, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, चलो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। शराफत कहता है कि नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। शराफत सोचता है कि शराफत से कैसे चले जाएं। वो कहता है कि नहीं, तुम तो हो ही नहीं, हमने पढ़ा है फरिश्ते लेने के लिए आते हैं और आप तो फरिश्ते हो ही नहीं, आपके पंख नहीं है। तो यहाँ पर वो दो लोग हंसने लगते हैं। अरे शराफत, तू हमें बिना पंखों वाला फरिश्ता समझ ले भाई, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना है। वो कहता है कि नहीं, तुम फरिश्ते नहीं हो, हमने तो उसी के हिसाब से सब कुछ किया है, तो हमें तो फरिश्ते लेने के लिए आने चाहिए भाई। वहां पर भी धर्म आड़े आ रहा था। ये कहते हैं कि भैया हम यमदूत हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, प्यार से नहीं चलोगे तो जबरदस्ती लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर यमदूत उसे लेकर जाते हैं। यमदूत ले जाते हैं तो वो बात करता हुआ जाता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो आज तक यही पढ़ा है फरिश्ते लेने आते हैं, जन्नत जाना है, जोजत जाना है। तो यहाँ पर जो दो फरिश्ते जिनसे वो बोल रहा था वो कहते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें पहले जन्नत देखनी है या जोजत देखनी है। अब यहाँ पर ये कहता है क्या तुम फरिश्ते हो? वो कहते हैं कि भैया हम यमदूत ही हैं, लेकिन अब तुम मानना चाहते हो तो तुम मान लो, हमारा काम है तुम्हें ले जाना, तुम बताओ तुम्हें क्या देखना है। ये कहता है कि मुझे जन्नत देखनी है, मुझे 72 हूरों से मिलना है। बड़ी रोचक सी बात थी। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले आपको हम जोजत दिखाएंगे। वो कहते हैं कि ठीक है, पहले आप मुझे वो दिखा दो। वो कहते हैं कि उसे नर्क लोग कहते हैं, उन लोगों ने कहा जो उसे लेने के लिए आए थे। शराफत उस तरफ बढ़ता है। उस तरफ जब बढ़ता है शराफत देखता है बहुत चीख पुकार चल रही थी। नदी के बारे में जिक्र करता है शराफत। अब हैरान भरी बात, नदी जिसमें पीप खून मांस बह रहा था, पशु कटे हुए पड़े थे। यहाँ पर उससे पीठ थपथपा कर कहा जाता है कि भाई तुमने भी ऐसा कुछ किया है ना, तो तुम्हें ये चीज देखनी होंगी, भुगतनी होंगी। वो डर जाता है। अब कहते हैं कि चलो तुम्हें जन्नत दिखाते हैं। वो डरा हुआ सहमा हुआ वो कहता है भाई मुझे कोई जन्नत नहीं देखनी, मुझे तो मेरे घर वापस भेजो, मुझे जन्नत देखनी ही नहीं है, मैं जन्नत लायक ही नहीं हूँ। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, स्वर्गलोक को देखकर जाओ, तुम आए हो, तुम्हें जाना है, हमें तो बस एक आदेश आया है कि तुम्हें यहाँ तक ही हमें लाना है। पता नहीं ये चक्कर क्या था, लेकिन ये सारी बातें शराफत की भी समझ में नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर शराफत को जब जन्नत में ले जाया जाता है तो दोस्तों जन्नत में अब जो बातें मैं आपको पहले बताती हूँ, ये व्यक्ति उन्हीं बातों के बारे में बात करता है। जन्नत में बहुत अच्छी सुगंध फैल रही थी, लेकिन वहां पर कहीं पर भी दूर दूर तक इस शराफत को वहां पर जन्नत यानी 72 हूरें नजर नहीं आती है। अब ये कहता है कि 72 हूरें कहाँ पर हैं? तो वो लोग कहते हैं कि कौन सी 72 हूरें? यहाँ पर कोई 72 हूरें नहीं है। जिनके अच्छे कर्म हैं, जिन्होंने अच्छा किया है, यहाँ पर उन्हें रहना है, और जो बुरे कर्म करते हैं, जो पहले दिखा कर लाए हैं, वहां पर उन्हें रहना है। तुमने तो बहुत मांसाहार किया है, तुम्हें यहाँ पर शायद जगह नहीं मिलेगी। हमारा जितना आदेश था हमने उतना कर दिया। अब यहाँ पर जो शराफत है ये रोने लगता है, नहीं भैया मुझे मेरे बच्चों के पास छोड़कर जाओ, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, ये तो बहुत बुरी जगह है। हमें तो पढ़ाया जाता था कि यहाँ पर 72 हूरें हैं, लेकिन 72 हूरों का तो यहाँ पर एक पैर का अंगूठा भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ है यहाँ पर 72 हूरें? वो कहता है कि यहाँ पर कोई 72 हूरें नहीं है, यहाँ पर आपको संत मिलेंगे, अच्छे अच्छे तपस्वी मिलेंगे, और यहाँ पर वो लोग होते हैं जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, और वो भी कुछ समय यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद उन्हें भी उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु लोक पर भेज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्राप्ति नहीं की है। अब इस बात को सुनकर शराफत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शराफत कोई 20-22 साल का लड़का नहीं है। शराफत करीबन 47 या 52 साल का व्यक्ति है। अब आप सोचिए वो झूठ तो नहीं बोलेगा, और अपने धर्म के प्रति तो वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा।
शराफत बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। वो कहते हैं कि चलो चलो तुम्हें पहले हम जोजत में लेकर जाते हैं, तुम्हें जोजत चाहिए। वो कहता है कि नहीं, मेरी समझ में आ गया है भैया, यहाँ पर नर्क लोग और स्वर्ग लोग हैं, यहाँ से इस शराफत को नीचे फेंक दिया जाता है। इतना ही यहाँ पर ये देख पाता है। इसी बीच में इसकी पत्नी इसके पास आती है तो देखती है, ये शराफत जब नीचे आता है देखता है कि इसकी पत्नी इसके पास बैठकर रो रही है और हाय अल्लाह करती विलाप कर रही है। अरे मेरे पति को क्या हो गया, ये जग नहीं रहे हैं। भाई भी और वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। इससे आगे की जो घटना है वो काफी बहुत ही हैरान करने वाली बात है। जब यहाँ पर शराफत की आंखें खुलती हैं, पत्नी को हाय अल्लाह करते हुए देखता है तो वो कहता है कि अरे पगली, वहां पर तो ना जन्नत है ना जोजत है, वहां पर तो वही नर्क लोग और स्वर्ग लोग हैं जिन्हें ये हिंदू मानते हैं। इसने ये बात कही। पत्नी कहती है कि एक तो पहली बात, तुम्हारे अंदर अभी सांस नहीं थी, तुम ठीक हो गए, क्या हुआ था तुम्हें, और अब तुम उठकर और ऐसी बातें कर रही हो। भाई कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या, दूसरी दुनिया से आए हो। तो शराफत कहता है कि हाँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूं और मैंने उस दुनिया को देखा है जिस दुनिया से तुम लोग परे हो। हमें कहा जाता है कि 72 हूरें होती हैं, लेकिन मैंने 72 हूरें वहां पर नहीं देखी। अब ये बात काफी हैरान करने वाली बात थी। अब कई लोग इस पर सवाल खड़े करेंगे मुझे पता है, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है। भाई उनकी 72 हूरें नहीं मिली वहां पर, तो यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आता कि 72 हूरें क्यों एक व्यक्ति को मिलती हैं और क्यों उन पर बातें होती हैं। क्यों भैया, वहां पर भी आपको हूर ही चाहिए, आपके कर्मों का फल या ऐसी चीजें नहीं चाहिए। बताओ, आपकी जिंदगी तो आनंदमय है, आप धरती पर रहो तो यहाँ पर पशुओं के साथ अत्याचार करते हो, और धरती से ऊपर जाते हो तो वहां पर भी आपके लिए 72 हूरों का इंतजाम होता है। भाई बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये सारे लोग पागल हैं भैया, यहाँ पे भी भजन ध्यान करें, ऊपर भी इनको कष्ट मिले और सारी दुविधाएं इनके ही हिस्से में आ जाती है। मतलब कुछ ना कुछ तो खास किया है तुम लोगों ने। तो ये सारी चीजें समझ में आती है। बहुत सारे लोग मुझे जो मुस्लिम धर्म से भी फॉलो करते हैं, तो मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ जो बिल्कुल 100% सत्य घटना है। किसी के धर्म पर उंगली उठाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक व्यक्ति की सच्चाई आप लोगों के सामने रखी है जो स्पष्ट रूप में कहता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम नींद में होंगे या तुम्हारे साथ कुछ और हुआ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर तो 72 हूरें ही मिलती हैं। लोगों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और यहाँ पर शराफत ने भी चुपचाप इस बात को दाब लिया। वो कहते हैं कि मैं इस बात को ज्यादा अमल करता या लोगों के सामने लाता तो हमारे ही आसपास के लोग मुझसे घृणा करने लगते और या मेरे ऊपर उंगली खड़ा करते। लेकिन मैं आपके चैनल को जब से देखता हूं तो मैं आपसे ये घटना साझा करना चाहता हूं, ये घटना आपको बताना चाहता हूं। अब बताइए, यहाँ पर शराफत ने क्या सच में ही नरक और स्वर्ग देखा था? यहाँ पर पत्नी भी कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तुम्हारे ऊपर कोई काला साया है, किसी जिंद का साया है, तुम अब सही नहीं रहते हो, तुम्हारे ऊपर कोई अला बला है। पत्नी कई ताबीजों का इंतजाम करती है। यहाँ पर वो मस्जिद में जाकर भी अपने पति के लिए कुछ दुआ कराती है या उनकी जो हिसाब किताब से है वो सारी चीजें कराती है। लेकिन शराफत को साफ साफ पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है और वो ज्यादा हिंदू लोगों में घुल मिलने लगता है और उनकी सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। जब वो वहां पर जानने की कोशिश करता है, शराफत कहता है कि मैं हैरान हो जाता हूँ जब मैंने वहां पर कुछ चीजों को जाना समझा जिनको मैं पहले नहीं जानता था, वो चीजें मुझे वहां पर सुनने को मिलती है। यानी जो मुझे सपने में दिखाई दिया था वो लोग हिंदू बात करते हैं कि ऐसा वहां पर सब कुछ होता है। बड़ी हैरानी वाली बात थी भाई। अब बताइए आप कहां पर जाएंगे, क्या कहोगे इन चीजों के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मेरी ओर से कोई भी इसमें बात नहीं ऐड की गई है और आपको स्पष्ट रूप में बता दूं, ये पूरी घटना 100% सत्य है। क्या कहोगे इसके बारे में? अपनी राय जरूर लिखकर भेजना। और दोस्तों, बहुत दिन हो गए हैं परिवार का नाम लिए बिना। ये थी वो घटना जो मरकर एक व्यक्ति कहता है, जो कि पेशे से मुस्लिम होता है, कि भैया मैंने नर्क और स्वर्ग को देखा, अब यहाँ पर मेरे परिवार की बारी है। प्रतिभा मारू, जो मुझे गुड़िया कहकर बुलाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बड़ी बहन। आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है? बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात करे हुए।
यहाँ पर बेटी का बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी का बॉस, मेरी प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्यारी बहन है। श्री जगन्नाथ, यानी आज तो हमने इस पर एक घटना भी बताई थी श्री जगन्नाथ पर। बहुत अच्छा आपका नाम है। शरीय वाला मेरी बहुत प्यारी बहन है। यशवंती माँ कैसे हो आप? सिकंदर सिंह भाई बहुत अच्छे हैं। यशवंती माँ हमेशा बहुत बड़ा कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी माँ है। सिकंदर सिंह भाई बहुत अच्छे हैं। सुनील सैनी भाई बहुत अच्छे भाई हैं। बबीता सिंह जो कि मुझे हरियाणा से देखती हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से मुझे देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है। बबीता सिंह भी मेरी बहुत प्यारी बहन है। पिंकी बोई बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत कौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्रेरणादायक कमेंट होते हैं। सबिता वलदाल कोनडा बहुत बहुत धन्यवाद। कोनडा क्या मुझे समझ नहीं आया इन्होंने क्या लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार ये भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और डॉक्टर रंजीत कुमार हमेशा बाबू कहकर बुलाते हैं और मतलब अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुमन देवी बहुत प्यारी बहन है, हर रोज कमेंट करती हैं और बहुत ही मेहनती हैं, खेतों पर काम करती हैं, मेहनत करती हैं, किसान हैं और उनको प्रणाम करने का मन करता है। तारा देवी दिल्ली से है भाई, इनके घर में शादी है और पूरे YouTube परिवार को बुलाया है। साइड में मैं फोटो लगा रही हूँ कमेंट की, तो पूरे परिवार से कहा है और मुझे भी बुलाया है। तारा देवी बहन, अब मुझे पता तो बता दीजिए, तभी तो मैं वहां पर आऊंगी और मैं पक्का आपकी शादी में आऊंगी। आपने बुलाया है तो आएंगे क्यों नहीं। तो भैया मंजू चौधरी बहन और शरीय वाला और मेरी प्यारी बहनों सभी, बबीता, यहाँ पर मेरी माँ है हरियाणा से, मेरे भाई हैं डॉक्टर सुरेश सोनी, महेंद्र दीक्षित, पूरा परिवार, यहाँ पर तुलसी शर्मा और बहुत बड़ा परिवार है। सभी को तैयार रहना है क्योंकि हमारी बहन ने बुलाया है हमें, तारा देवी ने, उनके घर में शादी है। भैया सभी को मैंने बता दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कमेंट करके कहा था कि आपको पूरे परिवार को बताना है, तो सभी को शादी में आमंत्रित किया जाता है। अब ये आपके ऊपर आधारित है कि आप जाते हो या नहीं जाते। बहुत सारी बहनें तो मेरी दिल्ली से ही हैं, तो जैसे सीमा अरोड़ा दिल्ली से है, यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से है और तारा देवी भी दिल्ली से है। एक हमारे भाई हैं वो भी दिल्ली से है, तो सभी पहुंच जाना। अब यहाँ पर सुकंतला बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, पीहू हेला बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, केबी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। स्नेहा सुधा मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं, इनके दो प्यारे बच्चे हैं। सीमा अरोड़ा बहुत अच्छी बहन है हमारी, अभी नाम जिक्र लिया था। भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मिष्टी सोनी कल आपकी शिकायत थी, आज आपका नाम लिया है। कैसी हो प्यारी बेटी मेरी भतीजी। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अगस्त सपोर्ट, बहुत दिन में आपका कमेंट पढ़ा है मैंने आज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसे हो आप। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई हैं ये हमारे हीरा कुमार। तुलसी शर्मा भाई कैसे हो आप। सीमा यहाँ पर लखनऊ से बड़ी बहन है। सीमा बहन आप कैसे हो, भाई की तबीयत कैसी है। और यहाँ पर नीता कुंतल जो हमें मथुरा से देखती हैं, शायद आज बिजी और व्यस्त रहेंगी। यहाँ पर दूसरी बहन हमारी ललिता माँ जो हरियाणा से है, बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मधु उपमन माँ जो हमें मथुरा से ही देखती हैं, वो भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा परिवार है। पर कमलेश भिष्ट बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तारक चंद कुमार जो पलवल से हैं, इनका भी नाम बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। लक्ष्मी डोगरा बहुत प्यारी बहन है। सुषमा भोसले बहुत बहुत धन्यवाद। छाया बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मालू सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय मेरी प्यारी बहन कैसे हो आप। नंदा सिंह बहुत अच्छे कमेंट। लूना राम मोदी बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि बहन कैसी हो। जयश्री 16 बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। सविता बहन कैसी हो। सुनील सैनी कैसे हो भाई। चंद्रिका बहुत अच्छी बहन है।
रश्मि बहन आप कैसे हो? वंदना चंदेल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पुरुषोत्तम नागी बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र पांचाल, भीष्म चौधरी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार, चित्रा वर्मा, यहाँ पर पिंकी बहन, लक्ष्मीकांत, पप्पी शर्मा, सुभाष चंद्र, पीहू हेला, राजेंद्र सिंह, सुमन देवी, दीपक, दीपन दास, प्रवेश, मीनू मिश्रा, बहुत प्यारा परिवार है और सभी के आज मैंने नाम लिए हैं। और कैसा है मेरा परिवार, अपने बारे में भी जरूर बताएं और ये घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताना। और प्लीज इस पर उल्टी सीधी बातें मत करना, क्योंकि ये बातें मैंने नहीं बताई हैं, उसी व्यक्ति ने बताई हैं और कहा है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को छुपा कर रखना चाहता हूं। ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अगर कोई अपनी जानकारी नहीं देना चाहता है तो उसकी जानकारी हम सभी के सामने उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक आजाद देश में जी रहे हैं। अगर हम किसी की जानकारी उजागर करेंगे तो फिर ये हमारे चैनल की बेईमानी होगी। जहां पर हमें कोई बाउंडेशन या कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती, वहां पर हम खुलकर आप लोगों के सामने रखते हैं। और दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? भैया मरो या जियो, जाना तो आपको नरक और स्वर्ग ही है। बाकी आप देख लेना आप अपने कर्म कैसे करते हैं। और अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जैसा भी आपको लगा हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे परिवार, खुश रहने की कोशिश किया करो, अपनों से प्यार करना सीखो, अपनों की केयर करना सीखो और अपनों का ध्यान रखो। यहाँ पर सीता शर्मा प्यारी बहन जो नजर नहीं आ रही हैं, कैसी हो आप? अब आप लोगों, श्रद्धा शर्मा बहन, उनका भी नाम रह गया, बहुत बड़े नाम की लिस्ट है, क्या करूं।